अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट टाइम चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.4 का आगाज किया था पहले, और 11.4 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को निपटा दिया था। आपको याद होगा 1 और 2 निपट गए थे। आज हमें 3 एंड ऑनवर्ड करना है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं दे आर ऑल इम्पोर्टेंट, लेकिन अभी एक काम करते हैं, पहले 3 को स्टार्ट ना करें, एकदम से हैवी हो जाएगा। पहले आप 4 कर लें, ठीक है। पहले हम 4 करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 11.4, क्वेश्चन नंबर 3 को पहले रुकते हुए 4 का पहला पार्ट। ठीक है बेटा, 4 का पहला पार्ट। सवाल ही कह रहा है 4 का पहला पार्ट, शो दैट, साबित कीजिए कि R1 इंटू R2 इंटू R3 बराबर है RS² के। साबित करके दिखाइए। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि R1 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन S माइनस ए होता है। R2 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन S माइनस बी होता है, और R3 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन S माइनस सी होता है। मैं फिर बता दूं बेटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर हम करा रहे हैं 10, 11 और 12, ये तीनों चैप्टर असल में फॉर्मूलों पे चलते हैं या कैलकुलेटर पे चलते हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं होती कि हम बोले बहुत ज्यादा लॉजिकल सवाल आते हैं। तो ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आते हैं। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो आपको बहुत आपकी बेस वीक हो जाएगी। तो मेरा कहना ये है कि इनको पहले याद कर लीजिए आप, ठीक है। और आपको पुरानी बात ये दिला दूं, आर अगर आपको याद आएगा तो आर क्या था, डेल्टा अपॉन एस। मैंने ये फॉर्मूले लिख दिए, ठीक है, आपके लिए। अब जरा बताइए, स्टार्ट करते हैं। पहली बात बताइए कि हमने इसमें या तो लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, लिहाजा प्रूफ लिखते हुए मैं लिख दिया टेकिंग उल्टा हाथ यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड है R1 इंटू R2 इंटू R3। अब बताइए R1 का फॉर्मूला यहां से देख के बताइए क्या है बेटा, डेल्टा अपॉन S माइनस ए। R2 क्या है बेटा, डेल्टा अपॉन S माइनस बी। R3 क्या है बेटा, डेल्टा अपॉन S माइनस सी। ठीक है। अब ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई होंगे। न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। तो जरा मुझे बताइए, ऊपर डेल्टा इंटू डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर इंटू डेल्टा, डेल्टा क्यूब, क्योंकि बेसिस सेम पावर ऐड। तो डेल्टा इंटू डेल्टा इंटू डेल्टा, डेल्टा क्यूब होगा, लेकिन मैं लिखूंगा डेल्टा स्क्वायर इंटू डेल्टा। अब बच्चा पूछना चाहता है, सर आपने इसको डेल्टा क्यूब क्यों नहीं लिखा, आपने इसको डेल्टा स्क्वायर इंटू डेल्टा क्यों लिखा। मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई कर दें। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सवाल वही रह गया, सर आपने ऊपर वाले को डेल्टा क्यूब क्यों नहीं लिखा। अब आप बात सुने। अब होता है डेल्टा, हीरोस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। याद आया बेटा, इसका नाम क्या रखा था हमने, हीरोस फॉर्मूला। नाम है, रखा नहीं है। इसका मतलब है डेल्टा का फॉर्मूला होता है, यानी डेल्टा का तो होता है। डेल्टा का फॉर्मूला ये रहा। अब आप एक काम करें, उसको कर दें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से उल्टे हाथ पे डेल्टा पे स्क्वायर लगेगा, और सीधे हाथ का स्क्वायर करो तो छत गायब हो जाएगी, अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एस, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आ गया डेल्टा स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब इसका मतलब है आपके पास फॉर्मूला एक डेल्टा का होता है और डेल्टा स्क्वायर का होता है। डेल्टा क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए डेल्टा क्यूब मैंने लिखा नहीं। हालांकि मुझे ही पता है कि डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वायर जो होता है डेल्टा क्यूब होता है, क्योंकि डेल्टा 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 क्यूब होता है। लेकिन बेटा मेरे पास डेल्टा क्यूब का फॉर्मूला नहीं है, या तो डेल्टा का है या डेल्टा स्क्वायर का है। नजर आ गया आप लोग को। मेरे पास डेल्टा क्यूब का फॉर्मूला नहीं है, इसलिए जब भी डेल्टा क्यूब लिखना हो तो आप डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वायर लिखिएगा। अब आप इसको बताएं ये क्या है, डेल्टा स्क्वायर। आप जानते हैं डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या है। यस सर, बगैर छत के। अच्छा, इसका नाम ने रखा है डेल्टा स्क्वायर को, मैं कहता हूँ हीरोज फॉर्मूला बगैर छत के। तो डेल्टा है हीरोज फॉर्मूला छत वाला, और डेल्टा स्क्वायर का नाम मैंने क्या रखा है, हीरोज फॉर्मूला बगैर छत के। हीरोज फॉर्मूला बगैर छत के। तो आपने डेल्टा स्क्वायर की जगह वैल्यू रखवानी है। बताओ डेल्टा स्क्वायर की जगह क्या लिखवाएंगे आप ऊपर, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू पढ़ो क्या है बेटा। ये आएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और डेल्टा कुछ ना करें, ऐसे लिखे रहने डेल्टा। और नीचे क्या लिखा है बेटा मेरा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
ये खोलने का फायदा देखिए, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्या बचा? एस इंटू डेल्टा। क्या बचा बेटा? एस इंटू डेल्टा। अब आप मुझे बताइए, क्या ये एस डेल्टा जो आया है वो मेरी मंजिल है? नहीं सर, मंजिल नहीं आ सकी। मंजिल तो आर एस स्क्वायर है। अब आप एक काम शॉर्टली पढ़िएगा, आपको लाना क्या है? आर एस स्क्वायर, और आपके पास है क्या? एस डेल्टा। यानी अगर मैं गौर से देखूं, आप अगर स्क्वायर के पढ़ेंगे, क्या है? आर एस पढ़े, आर एस मंजिल में, और ये क्या है? एस डेल्टा, यानी आर एस डेल्टा। तीन चीजों का नाम हो रहा है। देखो बेटा, एक नाम किसका है? आर का, ये नजर ये रहा, फिर एस है, फिर यहाँ भी एस है, फिर डेल्टा। तो हमने क्या लिखा? एक आर है, एस दो दफा है, एक दफा लिख दिया, और थीटा डेल्टा, सॉरी। आप मुझे बताइए, तीन चीजें पढ़ ली मैंने, क्या क्या पढ़ा? देखें यहाँ क्या पढ़ा बेटा, पढ़ो। मंजिल में क्या है? आर एस, और जो आप लाए हैं वो एस डेल्टा, यानी आर एस एस डेल्टा। एस को मैंने दो दफा लिखा, एक दफा लिख दिया। अब बताओ ये तीनों क्या क्या है? आर एस डेल्टा। पढ़ो बेटा, क्या है? आर एस डेल्टा। किस फॉर्मूले में आता है? बच्चों ने कहा इस फॉर्मूले में आता है, आर एस डेल्टा। ये वाहिद फॉर्मूला है जिसमें आर एस डेल्टा आता है। देखो बेटा, ये फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? अब आप इस फॉर्मूले को जरा इधर ले आइए। हमने क्या लिखा? यहां तक आने के बाद हम लिखा सिंस आर क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस। ये लिखे बेटा, ये रहा मेरे जहन में फॉर्मूला। क्या है? क्योंकि इसमें देखिए आर भी है, ये देखिए आर, इसमें एस भी है, देखिए एस, और जो जहां तक मैं पहुंचा हूं उसमें डेल्टा भी है, डेल्टा भी है, देखिए डेल्टा। इसलिए मेरे जहन में ये फॉर्मूला घूम रहा है। ठीक है बेटा, आपके जहन में घूमा ये फॉर्मूला? घूमना चाहिए। अच्छा जी, मैंने रेफरेंस दिया। अब बताओ आपकी मंजिल में क्या क्या आना है? आर और एस स्क्वायर। तो एस तो रहने दो, इसको हटा दो, क्योंकि यहाँ डेल्टा लाए हो, वहां डेल्टा नहीं है, मंजिल में डेल्टा नहीं है बेटा। तो आपने क्या किया? आपने इसको वहां फेंक दिया। तो बताओ आर एस विल बी इक्वल टू क्या? डेल्टा। इसका मतलब इस डेल्टा की जगह आप क्या लिखवा सकते हैं? आर एस। मेरे बच्चों ने क्या लिखा देखिए? अब मेरे बच्चों ने लिखा इज इक्वल टू, ये तो रेफरेंस दिया था, अब एस लिखे रहने दें, और डेल्टा की जगह क्या लिखवाएंगे? आर एस या एस आर, बात एक ही, एस आर। अब आर को पहले दीजिए, और एस 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 स्क्वायर। तो क्या मंजिल आ गई बेटा? आर स्क्वायर मेरी मंजिल आ गई। उल्टा हाथ लेके गया था, सीधा हाथ आ गया। ठीक है बेटा, तो ये देखें, फिर मैं बताऊं, आप पहुंच गए थे एस डेल्टा तक, लेकिन आपकी मंजिल में एस डेल्टा नहीं, आर स्क्वायर है। तो आप क्या क्या पढ़ रहे हैं? आर एस और डेल्टा। तो आर एस और डेल्टा शायद इस फॉर्मूले में आता है बेटा, आर एस डेल्टा। हमने इसका सहारा लिया बेटा यहाँ पर, और एस की एस उधर फेंक दिया, तो डेल्टा आ गया। डेल्टा, डेल्टा की जगह डेल्टा रख दिया बेटा। तो ये एस इंटू एस आर, आर पहले दिया, एस एज ए स्क्वायर, आर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड मंजिल। तो लेफ्ट लेके चला था, राइट आ गया। पहला पार्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। शो दैट आर बराबर है 4r साइन अल्फा बाई 2 और साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। ये सवाल है। ठीक है बेटा, अब आज मैं आपको पहले साइन अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला बताऊंगा, फिर साइन बीटा बाई 2 का, फिर साइन गैमा बाई 2 का। चोर तरीके से फॉर्मूले हैं ये। ठीक है, आज आए पहली दफा तो मैं आपको पहली दफा बता रहा हूँ, शायद इससे पहले हमने जिक्र नहीं किया। साइन अल्फा बाई 2 अगर हो तो ख्याल रहे, अल्फा है तो अंदर अल्फा नहीं आना चाहिए, ए नहीं आना चाहिए, सॉरी, अल्फा है तो ए नहीं आना चाहिए। तो क्या क्या आगे देखिए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन, इन दोनों को पढ़े बी सी। साइन अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला एस माइनस बी, एस देखो अल्फा है तो ए नहीं आएगा अंदर, तो एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी। अब इसको देखा देखिए जरा, साइन बीटा बाई 2 का फॉर्मूला इजाद कीजिए। बीटा है, बी नहीं आएगा, क्या क्या आएगा? एस माइनस ए आएगा, एस माइनस सी आएगा अपॉन ए सी। बीटा है तो बी नहीं आएगा, देखें कहीं बी नहीं आया। आखिरी फॉर्मूला साइन गैमा बाई 2 का, बताइए गैमा है तो
क्या आएगा बेटा, सी नहीं आएगा, अंदर आएगा एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। ये आपने देखा अल्फा अपॉन 2, किसी चीज को 2 से डिवाइड करते हैं तो हाफ हो जाता है, इसका तो ये हाफ एंगल फॉर्मूले है, हाफ एंगल फॉर्मूला ही है। एक से ज्यादा फॉर्मूले को फॉर्मूलाज नहीं बोलते, फॉर्मूला ही बोलते हैं। ये हाफ एंगल फॉर्मूला ही है। अल्फा अपॉन 2 यानी अल्फा को आधा किया, डिवाइड बाय 2 किया तो हाफ एंगल, बीटा बाय 2 गैमा बाय 2। तो अल्फा है तो अंदर ए नहीं आएगा, बीटा है तो अंदर कहीं बी नहीं आएगा, और गैमा है तो बेटा अंदर सी नहीं आएगा। अब आपको फॉर्मूले लिखवा दिए, मैंने प्रूफ लिखा और लिखा टेकिंग राइट हैंड साइड। अब बताइए राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है 4 कैपिटल आर साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2, ये लिया है बेटा। अब मुझे बताए 4 की जगह 4 लिख दे। कैपिटल आर का फॉर्मूला आपको याद है बेटा, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। आपको कैपिटल आर का फॉर्मूला याद है बेटा, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। याद है सरकम सर्कल था, सरकम रेडियस था। मैंने आपको पहले बताया था स्मॉल आर का फॉर्मूला, कैपिटल आर का फॉर्मूला और R1 R2 R3 के फॉर्मूले। कैपिटल आर का फॉर्मूला ये था ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। अब साइन अल्फा बाई 2 की जगह क्या लिखवाएंगे आप बताइए, राइट हैंड में देख के बताएं। एस माइनस बी, अल्फा है तो ए नहीं आएगा, एस माइनस सी अपॉन बी सी। साइन बीटा बाई 2 क्या आएगा, एस माइनस ए एस माइनस सी, बीटा है तो बी नहीं आएगा अपॉन ए सी। साइन गैमा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, गैमा है तो सी नहीं आएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। 4 से 4 कैंसिल, ए बी सी अपॉन डेल्टा, ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले नीचे। अब बताओ क्या आएगा, एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस ए का होल स्क्वायर, एस माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस बी का होल स्क्वायर, एस माइनस सी एस माइनस सी एस माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए जा ए स्क्वायर, बी जा बी स्क्वायर, सी जा सी स्क्वायर। मैं कहूँ सब पे स्क्वायर लग गया, सब अंडर से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है जिस पर अंडर स्क्वायर आ जाए वो अंडर से बाहर आ जाता है। तो बेटा मुझे बताओ सब पे स्क्वायर आ गए तो बेटा क्या क्या निकलेगा, एस माइनस ए भी निकलेगा, एस माइनस बी भी निकलेगा, एस माइनस सी भी निकलेगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, बाहर आया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन ए बी सी, क्योंकि देखो ये सब पे स्क्वायर लगा हुआ था, सब अंडर से बाहर आ गए, ठीक है, इनको निजात मिल जाती है। अब ये ए बी सी से ए बी सी क्या हो गया, कैंसिल। ऊपर क्या आया, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। यहां तक बात पहुंच गई बेटा। अब एक काम करो, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको हीरोज फॉर्मूला बगैर छत के बताया था, ये रहा, पढ़े जरा क्या है बेटा। डेल्टा स्क्वायर बराबर होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये कहलाता है हीरोज फॉर्मूला बगैर छत के। हीरोज फॉर्मूला तो ऊपर वाला है, ये इसका अंडर रूट गायब हो जाता है तो डेल्टा पे स्क्वायर लग जाता है, क्योंकि हमने करा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इसका नाम रख दिया मैंने हीरोज फॉर्मूला बगैर छत के। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, एस माइनस सी होना चाहिए, एस माइनस बी होना चाहिए, एस माइनस सी। तो जरा बताइए मेरे पास किसकी कमी है, बताइए, एस की कमी है, क्योंकि अगर एस आ जाए तो मैंने बताया था ना ये पूरा फॉर्मूला बन जाता है हीरोज फॉर्मूला बगैर छत के, एंड इट इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। बेटा याद रहेगा, किस मेरे पास एस माइनस ए तो है, ये रहा, एस माइनस बी भी है, एस माइनस सी भी है, एक नहीं है तो क्या है, नहीं है एस। तो बताओ यहाँ एस ना होने के लिए हमने एक काम किया, हमने लिखा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एस। ये देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ना बुरी बात, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का रीजन बता दिया ताकि हीरोज फॉर्मूला बगैर छत के बन जाए, और नीचे एस आ गया। अब देखो बेटा, ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, डेल्टा स्क्वायर। तो मेरे बच्चों पर लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर, क्योंकि देखिए दिस होल थिंग इज डेल्टा स्क्वायर, हीरोज फॉर्मूला बगैर छत के। और नीचे क्या है बेटा, एस डेल्टा, एक डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक डेल्टा बचेगा, नीचे एस। किसी को याद है आर क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस, आर क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। तो बताओ ये डेल्टा अपॉन एस विल बिकम आर। क्या मैं सीधा हाथ देके गया था, उल्टा हाथ डालने में कामयाब हो गया, सर मुबारक हो, उल्टा हाथ डालने में मैं कामयाब हो गया। तो मैं लेके चला था सीधा हाथ और आ गया उल्टा हाथ, तो राइट हैंड साइड इज नाउ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, प्रूफ्ड, खत्म। बेटा समझ में आया, एस से मल्टीप्लाई क्यों किया, एस होगा तो ये हीरोज फॉर्मूला बगैर छत के बनेगा, लेकिन खाली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ता है। मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर बन गया डेल्टा स्क्वायर, मैंने ऊपर डेल्टा स्क्वायर लिख दिया, एक डेल्टा से एक डेल्टा कैंसिल हो गया, ऊपर डेल्टा नीचे एस, और डेल्टा अपॉन एस जो होता है वो आर होता है।
सही है बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 हमने क्वेश्चन नंबर 3 को रोककर 1, 2 कर लिया था लास्ट टाइम। 3 को रोका हुआ है, हमने 4 के 2 पार्ट कर लिए। अब हम 4 का थर्ड पार्ट अगर है तो कर लेते हैं। हाँ, थर्ड भी है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट, ठीक है। शो दैट R1 बराबर है, डिवीजन लाइन ऊपर है a cos बीटा बाई 2 cos गैमा बाई 2 और नीचे है cos अल्फा बाई 2। ये है सवाल सर, इसको शो करना R1 के बराबर है, ठीक है। इसको जरा अच्छी तरह लिख दें, मैं जरा दूर लिख गया इसको। ये लिख लें a cos बीटा बाई 2 cos गैमा बाई 2। सर आज मैं आपको cos अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला बताता हूँ। कई दफा अगर हमने पहले नहीं बताया बेटा, अंडर रूट लिखे अल्फा हो तो एस माइनस ए लिखोगे, अल्फा हो तो एस माइनस ए लिखोगे। कॉस बीटा आ जाए तो एस माइनस बी लिखोगे। कॉस गैमा आ जाए तो एस माइनस सी लिखोगे। तो बताओ अल्फा है तो एस माइनस ए। अब बताओ तीन साइडें होती हैं ए बी सी, ट्राइंगल कितनी साइडें होती है? 3, ए बी सी। ए दे दी तो 2 साइडें रह गई, वो कौन कौन सी है? बी और सी, उनको नीचे लिख दिया अंडर रूट में। अब बताओ कॉस बीटा बाई 2 का फॉर्मूला याद करने का चोर तरीका, बीटा है तो एस माइनस बी। अब 3 साइडें होती हैं ए बी सी, उनमें से बी आ चुकी, कौन कौन सी रह गई? ए सी, वो नीचे। आखिर में कॉस गैमा बाई 2 का फॉर्मूला, बेटा गैमा है तो आपको पता है सी है तो लिखेंगे एस माइनस सी अपॉन सी आ चुका, तो 2 साइडें रह गई ए बी। ये चोर तरीके से याद कर लीजिए, कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 एंड कॉस गैमा बाई 2 का फॉर्मूला। प्रूफ लिखते हुए मैंने लिखा टेकिंग राइट हैंड साइड, क्योंकि सारा खेल तो राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड तो बेकारी है। अब राइट हैंड क्या है उसको मेंशन करा देंगे डिवीजन लाइन में। नीचे तो कॉस अल्फा बाई 2 है, ए कॉस बीटा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2। अब मेरे बच्चों जरा लिखवाओ होल डिवीजन ड्रॉ करके। नीचे कॉस अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला क्या है बेटा? पढ़ लो। अंडर रूट, एक मिनट, अंडर रूट एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। ऊपर ए लिखा है, लिखे रहने। अब बताओ कॉस बीटा बाई 2 का फॉर्मूला बताओ यहां से देख के बेटा, एस माइनस बी अपॉन ए सी। कॉस गैमा बाई 2 का फॉर्मूला देख के बताओ क्या है? एस माइनस सी अपॉन ए बी। बेटा सही लिखा है मैंने फॉर्मूले, मैंने यहां से देख के फॉर्मूले उतार लिए। फॉर्मूले याद कर लीजिए, फॉर्मूले के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। आपको अगर ये मुश्किल लग रहा है तो ऑफकोर्स आप फॉर्मूले याद नहीं करना चाह रहे। फॉर्मूले याद करेगा बेटा, मैं भी नहीं कर सकता अगर मुझे याद ना। ऊपर लिखें ए, अच्छा आपको पता है इसको अलग अंडरूट के साथ लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को अलग नीचे वाले को अलग मल्टीप्लाई करके। ये देखें, ऊपर वाले को ऊपर लिख दें, क्या लिखेंगे? एस स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी। ये देखें, एस स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या रहा? अंडर रूट ए स्क्वायर बी सी, अंडर रूट ए स्क्वायर बी सी। पहले बताइए ये बात समझ में आई है? ये देखिए मैंने क्या किया, ए अपनी जगह ले दिया, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, अलग छत के साथ नीचे अलग, अंडर रूट तो सब पे ही है तो मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया। तो एस एज एस स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी, एस एज एस स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी। नीचे वाले का अंडर रूट अलग कर दें, अंडर रूट ए स्क्वायर बी सी। अब नीचे वाले को भी अंडर रूट अलग कर दें, ये अलग, ये छत अलग, ये छत, क्या लिखोगे? अंडर रूट एस माइनस ए अपॉन अंडर रूट बी सी। इनको अलग कर दें, क्योंकि आपको पता है ना, अगर ए अपॉन बी लिखा हो तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, ये रूल है। ऊपर वाले का अंडर रूट अलग। अब जरा बताइए, ए लिखे रहने, एस पे स्क्वायर लग गया, जिस पे स्क्वायर लग जाए वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ये दोनों अंडर रूट में रहेंगे, क्योंकि एन पे स्क्वायर नहीं है लिहाजा अंडर रूट से बाहर नहीं आएंगे बेटा। अपॉन नीचे ए पे स्क्वायर आ गया, ए बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट से बी सी बाहर नहीं आ सकता, उस पर स्क्वायर नहीं है। ये ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। नीचे लिखा हुआ एस माइनस ए लिखे रहने अपॉन अंडर रूट बी सी। सर ये अंडर रूट बी सी क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब बताइए ऊपर क्या बचा बेटा? ये ए से ए कैंसिल हो गया, ऊपर बचा एस, ऊपर बचा एस अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन अंडर रूट एस माइनस ए। बी सी अंडर रूट बी सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल। ठीक है, अब जरा मेरा साथ दीजिएगा।
जरा इसको देखिए, ऊपर वाले को देखिए प्लीज, ऊपर वाले को देखिए। आपको हीरोज फॉर्मूला याद आ रहा है? ऐसे लिख देता हूं, शायद अगर भूल गया हूं तो। हीरोज फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। याद आया बेटा आपको? अब बताओ, ऊपर एस माइनस बी भी है, एस माइनस सी भी है, क्या नहीं है? एस नहीं है और एस माइनस ए नहीं है। हीरोज फॉर्मूले में कमी है, ठीक है। वो कमी क्या क्या है? एक एस की कमी और एक एस माइनस ए। तो हमने क्या लिखा? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अंडर रूट जो कमी है, एस एस माइनस ए। मल्टीप्लाई भी करूं क्योंकि देखो एस माइनस बी मौजूद है, एस माइनस सी मौजूद है, हमें एस एस माइनस से पता नहीं है। ओके, अब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा एस अंडर रूट एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन अंडर रूट एस एस माइनस ए। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय कमी, इसको क्या बोलेंगे? मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय कमी। कमी ऑफ व्हाट? टू मेक इट ए हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, एस तो बाहर लिखा है बेटा, ये ऊपर वाला ऊपर अंडर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे। तरतीब से लिखवा ले बेटा, पहले क्या लिखेंगे? एस, फिर क्या लिखेंगे? एस माइनस ए, फिर क्या लिखेंगे? एस माइनस बी, फिर क्या लिखेंगे? एस माइनस सी अपॉन अंडर रूट बेटा एस 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 स्क्वायर, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है बेसिस सेम पावर है। ऊपर मैंने तरतीब से लिखा, एस बाहर लिखा रहा, एस पहले लिखा, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, एक के अंडर तले, और ये भी दोनों को एक अंडर तले, एस 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 स्क्वायर और एस माइनस ए का स्क्वायर। सर आपको बताइए, एस तो लिखा रहेगा, अरे ये तो हीरोज फॉर्मूला आ गया, डेल्टा आ गया है ना बेटा? आपको याद है डेल्टा है? Okay, I can write delta instead of writing this whole thing. ये डेल्टा है ना हीरोज फॉर्मूला, तो ये आ गया डेल्टा, और अपॉन में बेटा क्या लिखा है? एस पे स्क्वायर है, एस माइनस ए पे स्क्वायर है, दोनों अंडर से बाहर आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? एस भी आ जाएगा और एस माइनस ए भी आ जाएगा। ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, आपको पता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए क्या होता है? R1। मैंने शुरू में ही लिखवाया था आज के लेक्चर में, R1 होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। सर मुबारक हो, सीधा हाथ देके गया था, उल्टा हाथ आ गया। R1 मेरी मंजिल थी, तो मैं मंजिल लाने में कामयाब हो गया, तो हमने लिखा सीधा हाथ देके गया था, हमारा उल्टा हाथ आ गया, और प्रूव हो गई बात, खत्म। बताओ, थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? मैं फिर बोलूंगा, सिर्फ फॉर्मूलों का खेल है और कुछ भी नहीं है। मैं हीरोज फॉर्मूला बना रहा हूँ, हीरोज फॉर्मूले में कमी देख रहा हूँ, दो चीजें कम थी, एस एस माइनस ए, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया और बात बनती गई, हीरोज फॉर्मूला बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कहा ना 3 से लेकर 6 तक में से एक सवाल एग्जाम में लिखा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, प्रूव दैट, साबित कीजिए कि 1/r² प्लस 1/r1 स्क्वायर प्लस 1/r2 का स्क्वायर प्लस 1/r3 का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन अपॉन डेल्टा स्क्वायर, सॉरी, अपॉन डेल्टा का स्क्वायर। ये साबित करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। पुरानी किताब में भी हुआ करता था, नई किताब में मौजूद है। आइए प्रूफ के अंदर लेके चलते हैं, टेकिंग उल्टा हाथ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है 1/r² प्लस अपॉन 1/r1 स्क्वायर प्लस 1/r2 स्क्वायर प्लस 1/r3 स्क्वायर, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा आप मुझे बताओ बेटा, फॉर्मूला आपके लिए लिख रहा हूँ, आर क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस, यही होता है। लेकिन यहाँ क्या लगाना है? आर पे स्क्वायर, है ना, 1/r का स्क्वायर। तो बेटा अगर स्क्वायर कर दे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। लीजिए भाई, फॉर्मूला आ गया। आर स्क्वायर क्या होता है? देखें, 1/r स्क्वायर क्या होता है? डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। अब बताओ, R1 का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। अगर मुझे स्क्वायर करना हो तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इस तरह ये देखें, तो ये फॉर्मूला इजाद हो गया। R1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, बताइए? R1 का स्क्वायर होता है डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर। R2 का एक्चुअल फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। लेकिन अगर मुझे करना पड़े स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो फॉर्मूला फिर इजाद हो गया। हम लिख देंगे 1/डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस माइनस बी का होल स्क्वायर।
प्लस 1/R3 का स्क्वायर। बेटा R3 का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा अपॉन S माइनस सी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से सब पे स्क्वायर लग जाएगा, तो ये फॉर्मूला भी इजाद हो गया बेटा। तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर, देखें डेल्टा स्क्वायर अपॉन S माइनस सी का होल स्क्वायर। अब एक काम करें, ये जो नीचे आ रहा है इसको ऊपर ले जाएं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते तो उलट जाता है, ये भी ऊपर जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई से उलट जाएगा, ये भी उलट जाएगा, ये भी उलट जाएगा। तो बताओ ऊपर क्या चला जाएगा? एस स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर प्लस ये ऊपर चला गया एस माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा एस माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा एस माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर। अब एक टर्म या रही, एक टर्म या रही, एक टर्म या रही, एक टर्म या रही, बीच में प्लस आ रहा है, हम क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकाल देखते हो बेटा नीचे, नीचे बताओ डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर एक ही दफा लिखते हैं बेटा, जो चीज सेम हो उससे बार बार नहीं लिखते, एलसीएम डी कॉमन मल्टीपल एक दफा लिख देते हैं। अब ऊपर वाले किसी को तोहफा नहीं देना, सब ऐसे छापते रहो, एस का स्क्वायर प्लस एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का स्क्वायर। अब ये डेल्टा स्क्वायर लिखे रहने दीजिए, ये एस स्क्वायर लिखे रहने दें, ये बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। खुलवाएं बेटा, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब एस माइनस बी का स्क्वायर, एस का स्क्वायर माइनस 2bs प्लस बी का स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का स्क्वायर, एस का स्क्वायर माइनस 2cs प्लस सी का स्क्वायर। नीचे डेल्टा स्क्वायर लिखा है बेटा, उसको लिखे। अब जरा हिसाब किताब करें एस स्क्वायर का, एक एस स्क्वायर जमा एक एस स्क्वायर, दो एस स्क्वायर जमा एक और एस स्क्वायर, तीन एस स्क्वायर जमा एक और एस स्क्वायर, चार एस स्क्वायर। पहले एस स्क्वायर को निपटा दिया। अब जरा ए स्क्वायर करें, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब ये आ जाए स्टार बना दे, माइनस 2as माइनस 2bs माइनस 2cs। ठीक है बेटा, ये 4s स्क्वायर लिखे रहने दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखे रहने दे, माइनस 2as माइनस 2as सॉरी माइनस 2s माइनस 2, देखिए माइनस 2s माइनस 2s माइनस 2s क्या निकालने? कॉमन। माइनस 2s कॉमन आ रहा था, मैंने निकाल लिया। अब मेरे बच्चों बताओ, यहां से माइनस 2s कॉमन निकाला है, 2 भी निकाल दिया, ए एस भी निकाल दिया, क्या बच्चा? ए। ये देखें ए आ गया, प्लस क्योंकि माइनस निकल चुका है, यहां से 2 और एस निकाला, क्या बच्चा? प्लस बी, क्योंकि माइनस बेटा मैंने बाहर निकाल दिया, प्लस बी। यहां से आपने फिर 2s कॉमन निकाल दिया, क्या बच्चा? प्लस सी, क्योंकि माइनस निकल चुका है, मैंने बाहर लिख दिया एक दफा, प्लस सी। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? और अपॉन में डेल्टा स्क्वायर, ये लिखे रहते हैं 4s स्क्वायर, ये लिखे रहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2s लिख के जरा इसको देखें, जरा पढ़ें सब, ए प्लस बी प्लस सी। नोट करने वाली बात देखिए, आपको पता है एस का फॉर्मूला क्या होता था? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, याद है किसी को? हीरोज फॉर्मूला का एस क्या होता है बताओ बेटा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। फिर बताइए हीरोज फॉर्मूले का एस क्या होता है? ए प्लस तीनों साइडों का जमा डिवाइड बाय 2। अगर मैं उसको उधर फेंक दूं, 2 डिवाइड हो रहा आ जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा? 2s बराबर है ए प्लस बी प्लस सी। तो आज के बाद याद रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी जब नजर आएगा तो क्या रख देंगे? 2s। ए प्लस बी प्लस सी जब नजर आएगा क्या रख देंगे? 2s। तो बेटा यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रख देंगे? 2s। ये देखिए, क्योंकि इट इज बराबर टू 2s, ठीक है? ये देखिए मैंने लिख दिया 2s, क्योंकि यहां से देख लीजिए आप, ए प्लस बी प्लस सी 2s होता है। अब अपॉन में डेल्टा स्क्वायर, ये लिखे रहते हैं 4s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस 2 टू द 4s स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर। बताओ ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या रह जाएगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। जरा जो शक्ल आई है उसको देखिए, और जो मुझे, सॉरी मैं नीचे क्या लिख रहा हूँ बेटा? डेल्टा स्क्वायर है, मैं क्या लिख गया? मैं नीचे डेल्टा स्क्वायर की जगह 2 लिख गया, सॉरी बेटा। नीचे आ गया, नीचे डेल्टा स्क्वायर चले ही आ रहा था,
अब बताओ ये शक्ल पढ़ो बेटा, क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर, और शायद मुझे मंजिल में भी यही लाना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर। तो क्या मैं मंजिल लाने में कामयाब हो गया? देयरफॉर उल्टा हाथ इज इक्वल टू सीधा हाथ प्रूफ हो गई। यहाँ लिख दो बेटा, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ, खत्म। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, सारा खेल फॉर्मूलों का है। जो जो फॉर्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं राइट हैंड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन फॉर्मूले याद किए बगैर बेटा भूल जाएं कि आप सवाल कर सकते हैं, लिहाजा ये सवाल भी हो गया बड़ा इंपॉर्टेंट। 5 6 क्वेश्चन देखते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6, ये शो दैट 1/2 स्मॉल r इंटू कैपिटल R बराबर है 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA के, साबित करके दिखाओ। प्रूफ लिखते हुए हमने लिखा टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है वो जरा देखिए आप, 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA। ठीक है, या आप इसका लेफ्ट डे की भी चल सकते हैं, राइट से भी आ सकता है, राइट से भी आ सकता है और लेफ्ट से भी आ सकता है। मेरे ख्याल में आप ज्यादा आसान लेफ्ट से चलेगा। रुक जाए बेटा, आप लेफ्ट से लेके चले, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1/2 स्मॉल r एंड कैपिटल R। हाँ ये ज्यादा अच्छा रहेगा, फॉर्मूले तो पता है ना, सॉरी मैं जो उल्टा लेके चलनी चाहिए थी, आर स्मॉल r कैपिटल R का फॉर्मूला पता है, वो तो फॉर्मूले नहीं है। 2 लिखकर स्मॉल r का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा अपॉन एस पे लिख देता हूँ आपके लिए दोबारा। स्मॉल r क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस का, इसी तरह याद कर लें आप। और कैपिटल R का फॉर्मूला मैंने ABC/4 डेल्टा लिखवाया था आपको, अगर याद हो तो। मेरे ख्याल में मैंने यहाँ लिखा इंटू इंटू ABC/4 डेल्टा। बताओ ये डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, टू वन जा टू, टू जा कैंसिल, तो ऊपर तो 1 लिखा है उसको तो छाप दीजिए, होल डिवाइडेड बाय, ये चला गया 1 चला गया 2 चला गया, डेल्टा ऊपर गया, यहाँ क्या बचा? ABC/S2 नहीं 2S, ये बचा ABC/2S। ये डिवाइड और ऊपर जाए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2S/ABC। यहाँ तक समझ में आया? अब 2S आ गया, कुछ याद आया? अभी थोड़ी देर पहले 2S की बात की थी, ये देखिए, ये देखिए पढ़ो सब। 2S क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी। 2S क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी। 2S क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी। तो 2S लिख दिया A प्लस बी प्लस सी अपॉन ABC। मैं लिख देता हूँ, चूंकि S बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यहां से हमने इजाद कर लिया 2S का फॉर्मूला जो होता है A प्लस बी प्लस सी। ये जो आपने ऊपर 2S देखा, 2S की जगह आपने A प्लस बी प्लस सी लिखवा दिया। अब बताओ ये जायदाद किसकी है? डिनोमिनेटर किसका है? कहना तीनों का। तो A का भी डिनोमिनेटर है, प्लस B का भी डिनोमिनेटर और प्लस C का डिनोमिनेटर। तो हमने लिखा A के नीचे ABC प्लस B के नीचे भी ABC, C के नीचे भी ABC, क्योंकि जायदाद जायदाद तो मैं कहता हूँ दुनिया वाली कहती है डिनोमिनेटर किसका है? A का भी, B का भी, C का भी, सब कहना लिख दिया। अलग लिखने से एक फायदा हुआ, अलग लिखने से फायदा हुआ, अलग लिखने से फायदा हुआ, क्या बचा? 1/BC प्लस 1/AC प्लस 1/AB। अब सुने, आप एक काम करें, आपकी मंजिल अगर आपको याद हो तो मंजिल में पहले क्या लाना है? 1/AB। क्या आपके पास यहाँ 1/AB है? हाँ आखिर में आ रहा है, इसको पहले लिख दीजिए, प्लस ही तो हो रहे हैं, मंजिल देख देख के लिखते हैं, ये तो हो गया। अब बताओ मंजिल में दूसरा क्या है? 1/BC। ये रहा 1/BC, इसको तरतीब से लिख दें, 1/BC प्लस ही तो हो रहा है। अब मंजिल में आखिर में 1/AC नहीं CA, तो क्या हुआ? 1/AC को 1/CA। बेटे देखो AC लिख दो या CA लिख दो, बात एक ही है। जैसे 2 5 लिख दो या 5 2 लिख दो, बात एक ही है। 2 2 5 10 होता है, 5 2 10, तो मल्टीप्लाई यूं कर लो यूं कर लो, तो AC या CA। तो मैंने सवाल के तहत AC को CA लिख दिया। सर मुबारक हो, मैं लेफ्ट हैंड लेके गया था और राइट हैंड आ गई, शायद यही मुझे प्रूव करना था और ये प्रूफ हो गया। देखें राइट हैंड साइड में यही था बेटा, तो सॉरी मैं गलती से राइट लेके, वैसे राइट से भी आ सकता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेफ्ट से लेके चलो, लेफ्ट पे स्मॉल आर और कैपिटल आर के फॉर्मूले मौजूद हैं, और उन्हीं फॉर्मूले को इस्तेमाल करते करते मैं मंजिल तक पहुंच गया। ठीक है बेटा, तो यहां तक बात समझ में आ गई।
अब इसका एक सवाल रह गया, और वो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अगर ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर हो लंबाई में, ओके, देन प्रूव दैट, तो साबित कीजिए। अच्छा, जब तीनों साइडें बराबर है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ओके। तो साबित कीजिए R1 रेशो कैपिटल आर और रेशो स्मॉल आर बराबर है 3:2:1 के, साबित करके दिखाओ। बेटा पहले आप बताइए तीनों साइडें ट्राइंगल की कैसी हैं, बराबर। और जब ट्राइंगल की तीनों साइडें लंबाई में बराबर हो तो उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो हमने इसको सॉल्व भी किया हुआ है, पहले फिर दोबारा देख लेते हैं। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, R1 का फॉर्मूला आपको याद है, डेल्टा अपॉन S माइनस ए। कैपिटल आर का फॉर्मूला याद है आपको, ABC अपॉन 4 डेल्टा। स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन S, याद है बेटा। लेकिन आप ना R1 निकाल पा रहे हैं ना कैपिटल आर, क्योंकि ना आपको डेल्टा पता है, ना S पता है, ना डेल्टा पता है, ना S पता है, ना डेल्टा पता है। इसका मतलब डेल्टा और S निकाले बगैर हम काम नहीं नहीं चला सकेंगे, सॉरी। लिहाजा आपको पहला काम ये करना है कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया मैंने आपको निकालना पहले भी सिखा चुका हूं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का सबसे पहले मैंने क्या किया था, लेट, हमने तीनों साइडों को बराबर मान लिया था एक्स के, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बता, अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो अगली भी 5, अगली भी 5, तो मैंने तीनों को एक्स मान लिया। अब तीनों साइडों का जिक्र हो और एरिया का जिक्र हो तो मेरे जहन में हीरोस फॉर्मूला आता है। तो मेरे बच्चों ने पहले हेडिंग डाली फॉर एस। एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। मेरे बच्चों ए की जगह क्या लिखोगे एक्स, बी की जगह भी क्या लिखोगे एक्स, सी की जगह भी क्या लिखोगे एक्स, क्योंकि तीनों साइडें बराबर हैं। एस विल बी इक्वल टू एक एक्स जमा एक एक्स जमा एक एक्स, 3x अपॉन 2। सर मुबारक हो, हम एस निकालने में कामयाब हो गए, पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन एस निकालने के बाद हीरोस फॉर्मूला लगाकर एरिया निकालना चाहता हूँ। तो पूछे एरिया क्यों निकाल रहे हैं आप, कहना भाई आर वन क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। कैपिटल आर क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। और स्मॉल आर क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। इसका मतलब है आपको डेल्टा और एस तो निकालना ही निकालना है। अब मैं डेल्टा निकालना चाह रहा हूं, तो डेल्टा के लिए हीरोस फॉर्मूला आपको याद आएगा, क्योंकि जब साइडों का जिक्र हो, और यहाँ साइडों का ही जिक्र हुआ था, एंगल का जिक्र ना हो, तो एरिया का फॉर्मूला हम हीरोस फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोस फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो एरिया विल बी इक्वल टू, बेटा जहां जहां एस नजर आएगा वहां क्या लिखवाएंगे आप, 3x/2। फिर s की जगह 3x/2। और a क्या है बेटा, a है x, याद रखिएगा, ax bx cx। अब बताओ s की जगह फिर 3x/2 और x b भी x है बेटा, तीनों साइडें एक ही हैं। और उसके बाद s वही 3x/2 है, और c साइड अगर देखा जाए तो वो भी बेटा क्या है, x है, क्योंकि तीनों साइडों को हमने माना ही x है। इक्विलेटरल जो है, इक्विलेटर का मतलब तीनों साइडें बराबर जो है। ये काम मैं पहले भी कर चुका, दोबारा कर रहा हूँ। इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे बच्चों जबानी बता दो, ये 2 का एलसीएम आ जाएगा 3x माइनस 2x। तीनों सेम है, छापते रहो छापते रहो। एक दफा मेहनत कर ली, तीनों में आपने एलसीएम ये देखिए, इसको भी एलसीएम दिया, इसको भी एलसीएम दिया, तो 3x माइनस 2x अपॉन 2, सॉरी, अपॉन 2। आपको याद आएगा पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने ये ड्राइव किया हुआ ऐसे ही। 3x पे से 2x गया, एक x/2, 3x पे से 2x गया, एक x/2, 3x पे से एक x गया, x/2। अब ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई होंगे। तो बताओ ऊपर क्या आएगा, 3 लिखकर x स्क्वायर x क्यूब s की पावर 4, यह आ जाएगा 3s की पावर 4 अपॉन नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। अब बताइए बेटा, डेल्टा इज इक्वल टू 3 का अंडर रूट बाहर नहीं आ सकता, s की पावर 4 का 2 आएगा और 16 का 4 आएगा। सर मुबारक हो, हम एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल निकालने में कामयाब हो गए। ठीक है, लेकिन अब मुझे बताइए मैंने एरिया क्यों निकाला है, क्योंकि एरिया और एस निकाले बगैर हमने ना R1 निकाल सकते हैं, ना कैपिटल आर, ना स्मॉल आर। जब तक ये तीनों आ नहीं आएंगे, जब तक उसका रेशियो कैसे प्रूव करेंगे कि R1 का रेशियो आर से और आर का रेशियो स्मॉल आर से, ये होता है 3:2:1। अब आप जरा थोड़ी सी हिम्मत कीजिएगा। पहले मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, स्मॉल आर। हम हेडिंग डालेंगे फॉर स्मॉल आर। और स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों, बताओ। ये स्मॉल, सॉरी, स्मॉल R1, स्मॉल R1
ये रहा स्मॉल r1 का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन s माइनस ए। इसी बुरे वक्त के लिए डेल्टा भी निकाला है। डेल्टा क्या है बेटा, अभी भी निकाला है, पढ़ो बेटा। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4x²। वो पूछे कहाँ से आया, क्या नहीं यहाँ से आया। अब नीचे बताओ क्या लिखना है, s कोई बताएगा। s मैंने क्या कैलकुलेट किया था, ये रहा 3x/2। s की जगह 3x/2 माइनस ए क्या है मेरा बच्चा, a है x, b भी x, c भी x, a की जगह x। मजीद सॉल्व करते हैं, ऊपर जो लिखा है उसको लिखे रहने दें। नीचे दो टर्म्स आ रही, बीच माइनस आ रहा है, क्या लोगे एलसीएम। इसको तोहफा देना है 3x-2x √3/4x²। नीचे 3x में से 2x गया, 1x/2 ये लिखा हुआ दिस डिवाइडेड बाय दिस। हम इसको लिख सकते हैं दिस डिवाइडेड बाय दिस। ऐसे डिवाइड को जब किस पे चेंज करोगे, मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला नीचे। 2 1 जा 2 2 जा, x कैंसिल। अब जरा बताओ r1 क्या आया, r1 ऊपर आया √3x/2, ये r1 आ गया √3x/2, क्योंकि देखा 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल हुआ, x से एक x कैंसिल हुआ, तो ऊपर √3x बचा, नीचे 2 बचा। सर मुबारक हो, इस फॉर्मूले सवाल के लिए r1 निकालने में मैं कामयाब हो गया। अब मेरा बच्चा बताएगा मुझे क्या निकालना है। बच्चे ने कहा कैपिटल R निकालना है। आइए अब कैपिटल R निकालते हैं, तैयारी मुकम्मल है। कैपिटल R निकालने की हमने हेडिंग डाली फॉर कैपिटल R। कैपिटल R का फॉर्मूला हमें पता है ABC/4 डेल्टा। तो बताएगा A क्या है x, B क्या है x, C क्या है x। 4 तो 4 है, और एरिया अभी भी निकाला है बेटा। एरिया पढ़ लीजिए क्या है। अगर एरिया नहीं निकालते बेटा मैं कैसे रखता, √3/4x²। √3/4x²। 4 से 4 कैंसिल, x² से x² कैंसिल, ऊपर बचा x, नीचे बचा √3। लेकिन आपको पता है हम नीचे अंडर कबूल नहीं करते, तो आइए इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। कैसे, नीचे वाली शक्ल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। रैशनलाइज, रैशनलाइज का काम क्या है, नीचे से रूट हटा देना, तो ऊपर बचा √3x और √3 9 के √3। मुबारक को नीचे से अंडर गायब करने में कामयाब हो गए। सर ये काम भी हो गया, हमने मेहनत करके स्मॉल r1 और कैपिटल R निकाल लिया। अब क्या बारी आई स्मॉल r की, तो मेरे बच्चों ने हेडिंग डाली फॉर स्मॉल r। फॉर स्मॉल r, स्मॉल r का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन s। डेल्टा क्या है आप देख के बता दीजिए। डेल्टा थोड़ी देर पहले निकाला था √3/4x²। √3/4x², और नीचे एस लिखना है। कोई बताएगा एस क्या निकाला था हमने, एस हमने शुरू में निकाला था, ये रहा 3x/2। एस की जगह 3x/2, 3x/2 ये लिखा है दिस डिवाइडेड बाय दिस। मैंने भी लिख दिया दिस डिवाइडेड बाय दिस। स्मॉल r विल बी इक्वल टू √3x²/4। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, उलट जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा, एक x से एक x कैंसिल। r क्या बचा ऊपर √3x, नीचे बचा 2 3 जा 6 बेटा, 2 3 जा 6 और √3x। मुबारक को तीनों r आ गए। अब हमें साबित क्या करना है कि इन तीनों r का रेशो लिया जाए तो 3:2:1 आएगा। अब हमने लिखा प्रूफ एज वी हैव टू प्रूव दैट, as we have to prove that। क्या साबित करना है बेटा कि स्मॉल r1 रेशो कैपिटल R रेशो स्मॉल r जब भी निकाला जाएगा इस रेशो में आंसर आएगा। तो आइए देखते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। प्रूफ के अंदर बेटा या तो लेफ्ट लेके चलते हैं या राइट। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा, दुआ करना राइट हैंड आ जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेंशन कर दीजिए, r1 रेशो कैपिटल R स्मॉल रेशो स्मॉल r। अब बताओ r1 इसी बुरे वक्त में निकाला था। r1 मैंने क्या निकाला बेटा, पढ़ दो सब यहाँ से, √3/2x। ये देखें √3 अच्छा रेशो कैपिटल R क्या है बेटा, कैपिटल R ये लिखा हुआ है √3/3x। ये देखें √3/3x, √3/3x, और आखिर में स्मॉल r अभी भी निकाला है √3/6x, √3/6x। अब बेटा रेशो में एक रूल याद रखिएगा, अगर आप पहले रेशो को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीनों से उसी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
अगर पहले रेशो को किसी से डिवाइड करें तो तीनों को डिवाइड करना पड़ता है उसी से। अगर पहले रेशो में कुछ ऐड कर रहे हो तो तीनों रेशो में ऐड करना पड़ता है, जो भी आप ऐड कर रहे हैं। अगर पहले रेशो में कुछ सब्ट्रैक्ट करो तो वही काम तीनों से करना पड़ता है। तो आपने जो काम पहले रेशो के साथ करना है वो तीनों के साथ करना है। अब जरा मुझे बताइए मंजिल देखिए, पहले सब मिलकर बताओ, मंजिल में अंडर रूट है? नहीं है, अंडर रूट नहीं है, और मंजिल में एक्स भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, चालाकी चली, मैंने अंडर रूट 3x से इसको डिवाइड कर दिया ताकि अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाए और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाए, क्योंकि मेरी मंजिल में ना अंडर रूट 3 है ना एक्स है। बेटा बताओ, मेरी मंजिल को देख रहे हो? मंजिल में ना अंडर रूट 3 है ना एक्स है। तो मैंने क्या किया, अंडर रूट 3x था मेरे पास, मैंने उसको डिवाइड किया पहले वाले को। तो बच्चों ने कहा बुरी बात, अब आपको तीनों को डिवाइड करना होगा अंडर रूट 3x से। एक को करेंगे तो तीनों को करना होगा, ये रूल है बेटा, एक को नहीं तीनों को करना पड़ेगा। अब इससे फायदा क्या होगा, जो हमारे पास मंजिल में नहीं है कैंसिल, जो मंजिल में नहीं है कैंसिल, जो मंजिल में नहीं है कैंसिल, जो मंजिल में नहीं है कैंसिल। बताओ क्या बचा बेटा, यहाँ बचा 1 ऊपर नीचे 2, यहाँ क्या बचा 1 ऊपर नीचे 3, और यहाँ क्या बचा 1 ऊपर नीचे 6। यही बेटा देखो, क्योंकि ये देखो अंडर रूट 3 मेरी मंजिल में नहीं है, तो मैं अंडर रूट 3 से डिवाइड करके अंडर रूट 3 से कैंसिल करूंगा, और एक्स भी नहीं है। लेकिन पहले वाले को जब किया तो तीनों करना पड़ेगा। अब एक काम बताएं, आपकी मंजिल में आखिर में क्या लाना है मुझे, 1। सब बताओ क्या बेटा, 1 लाना है। यहाँ 1 कैसे आ सकता है, यहाँ 1 जब आ सकता है जब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी आप पहले रेशियो को 6 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अगर पहले को आखिरी को करेंगे तो सबको करना होगा। आइए सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करने का रीजन देखिए आप, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, ये कैंसिल होके आ जाएगा 2, और ये कैंसिल होके आ जाएगा 3। बताओ उल्टा हाथ देखिए गया था, क्या मैं सीधा हाथ लाने में कामयाब हो गया? क्योंकि सीधे हाथ पे 3:2:1 आ गया। सर मैं लेके चला था उल्टा हाथ, और मैं सीधा हाथ लाने में कामयाब हो गया। ये देखिए सीधा हाथ क्या था, 3:2:1। तो पहले क्या निकाला, R1, पहले क्या निकाला, कैपिटल R स्मॉल है। लेकिन सबके लिए डेल्टा और एस निकलना जरूरी है हीरोस फॉर्मूले के लिए, वरना R1 R नहीं मिल सकता, क्योंकि इन सब में देखिए आप बेटा, एरिया डेल्टा भी चाहिए होता है, एस भी चाहिए होता है, डेल्टा चाहिए होता है, और डेल्टा चाहिए होता है, और एस चाहिए होता है। अगर आप समझे मेरी बात को, वरना आप डेल्टा से निकाले बगैर कोई आर नहीं निकाल सकते। और आर नहीं आता तो उसका रेशो कैसे निकाल लिया आपने? R1 R और R पता चला तो रेशो निकाला ना बेटा, यही पता नहीं होते तो रेशो कैसे निकाल लेता। और मुबारक वो रेशो वही आया जो आपसे कहा गया था। तो सर इस तरीके से हमारी 11.4 खत्म हो गई। हमारे पास सिर्फ 11 चैप्टर में 11.2 बाकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टाइम तक की इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।